नमस्ते। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज न्यूज़लेटर का दिन होता है। 10 अप्रैल, शुक्रवार 2026। तो आज हमारे 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि अभी कई स्टेट्स ने और कई स्टेट्स ने ऐसा कानून निकाला है या रेगुलेशन निकाला है, कह सकते हैं कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, कैंसर मेडिसिन या कैंसर रेडियोलॉजी, जो लोग के पास सुपर स्पेशलिटी डिग्री नहीं है, वो कैंसर मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और न ही वो अस्पताल जहाँ पे पीएमजे है, आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जो बीमा स्कीम है, पीएमजे, वो मान्यता नहीं दिया जाएगा वो अस्पताल को पीएमजे के लिए। अब ये बहुत ही एक इम्प्रैक्टिकल गाइडलाइन है। वजह हम बताते हैं कि कई ऐसे जो हम कई बार बता चुके हैं, आजकल टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं चिकित्सा ज्ञान का। पहले हम कब चालू किए थे, हमने सर्जिकल टीम में हमने पहले अपनी जिंदगी चालू की थी एनेस्थीसिया में, और जनरल सर्जन होता था। जनरल सर्जन कैंसर सर्जरी भी कर लेता था उस टाइम। कैंसर सर्जरी अलग से और हमारे जैसे देशों में कोने कोने में जनरल सर्जन मिल जाए, जनरल फिजिशियन मिल जाए, एमडी एमएस, वो बहुत बड़ी बात होती थी। और वो एक्सपीरियंस से हमने अच्छे अच्छे हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज देखे हैं करते हुए जनरल सर्जन को। ना उस टाइम इतने इन्वेस्टिगेशंस थे, उतने सपोर्टिव सर्विस थे, पर अच्छे से किए, पेशेंट ठीक भी हो जाते थे। और अभी भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो 19-20 का शायद फर्क हो, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। और मैं भी जो एनेस्थीसिया में काम करता था, मेरे पास पूरा डिग्री नहीं था। मैंने 6 महीने का ट्रेनिंग किया था हाउस जॉब। उसके बाद हम आर्मी में थे, तो वहाँ पे एक एडहॉक एनेस्थीसिया कोर्स होता था, छोटा सा फेलोशिप 3 महीने का। और हमारा 6 महीने 9 महीने के, इससे फिर हमने 5 साल काम किया, रिमोट एरिया में काम किया। जनरल सर्जन बहुत बड़ा होता था, उसके साथ हमने काम किया और फर्स्ट हैंड देखा कि ठीक है, हमारे देश में जो है ना, ये सब हाथ के काम होते हैं। मेडिसिन, एक कारपेंटर है, बहुत अच्छा कारपेंटर होता है, आप उसकी डिग्री तो नहीं देखते ना, उसका स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं देखते। तो हमारा जो चिकित्सा का जो ये है पेशा है, ये भी डिग्री है, ठीक है, डिग्री का इम्पोर्टेंस है। और जो अभी जो कैंसर स्पेशलिटी है, ऑन्को सर्जन या ऑन्को फिजिशियन, और तो ये पहले नए नए आ रहे हैं ये स्पेशलिटी। एमसीएच या डीएम, डीएनबी, अलग अलग डिग्रियां, 3-3 साल और आप करो। और ये पहले नहीं था। तो जो जनरल सर्जन होते थे वो फेलोशिप करते थे, और अच्छे अच्छे हाई इंस्टीट्यूट में जाके फेलोशिप करते थे। टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, 2 साल 3 साल फेलोशिप। और उसमें जो तजुर्बा उनको मिलता था, एक्चुअल प्रैक्टिकल मरीज के साथ, सीनियर के साथ काम करके, और वो बिल्कुल सक्षम हो जाते थे और कई साल तक। और ऐसे लोग को रिकॉग्नाइज करते थे। पहले एमसीआई था उस टाइम, अभी एनएमसी है। अभी एनएमसी, अभी नया क्या पता नहीं, जुगलबंदी है ये एनएमसी का। हम आ रहे हैं उस पर धीरे धीरे। हमको जो यूएचओ को जो लगता है इसमें क्या गेम क्या है, काफी काम करते थे। और उन लोग ये जो फेलोशिप किए थे वो रिकॉग्नाइज थे, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, और 3 साल 4 साल ज़्यादा भी करते थे। मैं खुद फेलोशिप किया था एपिडेमियोलॉजी में। उस टाइम कोई डिग्री नहीं था, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था। किताबी विज्ञान एक तरफ होता है, पर डिग्रियां, एक डिग्री का क्या है, इसका मकसद हमको जो लगता है। और ये ऐसे लोग प्रोफेसर भी बन गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गए, कंसल्टेंट भी बन गए, और उन लोग ने लोगों को सिखाया है, डिग्री भी कराया है। अभी आप कह रहे हो कि अभी उन लोग को हम मान्यता नहीं देंगे, वो कैंसर का ये कर ही नहीं सकते। हमारा देश ऐसा कर सकता है? हमारे टाइम हमने जनरल सर्जन को देखा है कैंसर सर्जरी करते हुए।
अभी तो जनरल सर्जरी कोई चीज में हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि बॉडी के अलग अलग टुकड़े बढ़ गए। इसका वजह क्या है? कितने कॉलेजेस रोज खुल रहे हैं, सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, पीजी सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी सीट बढ़ाए जा रहे हैं। एमबीबीएस करो 4.5 5 साल, उसके बाद 3 साल आप स्पेशलिटी करो, उसमें भी काम नहीं चलेगा। जनरल सर्जन को कुछ करने ही नहीं दे रहे आप आजकल। अब उसके लिए आपको सुपर स्पेशलिटी और 3 साल करो, तो वो सीट खाली नहीं जाना चाहिए ना। मेडिकल कॉलेज तो खुले जा रहे हैं, प्राइवेट ज्यादा खुल रहे हैं गवर्नमेंट से ज्यादा। और वो करोड़ों रुपए उसके सीट्स डिमांड क्रिएट करना है ना। तो आप जब बोलोगे कि भाई जिनको काम आता है, अनुभव को हमको नहीं चाहिए, हमको डिग्री चाहिए। डिग्री आप 3 साल वेस्ट वेस्ट करो या करो काम। और ऐसे ऐसे जो कॉलेजेस खुलते हैं उनके पास शायद इतने पेशेंट्स भी नहीं रहते जिस हिसाब से सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं। और जो डॉक्टर, जो सर्जन बिजी टाटा में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे केसेस में अपना हाथ, उसको तजुर्बा मिलता, ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उसको एक किनारे कर दो। और हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं। अरे सुपर स्पेशलिटी छोड़ के हमारे पास जनरल सर्जन नहीं है हमारे यहाँ। 70% लोगों को डॉक्टर एमबीबीएस भी नहीं मिलते जो गाँव में, रिमोट एरिया में। हाँ, एक जनरल सर्जन अगर उसका वैल्यू बढ़ाओगे तो ये पहला हमारा मुद्दा है। और इसी से साथ दूसरा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। वो है कि हमारे पास अभी जो है एमबीबीएस का फैक्ट्री खुल गया है पूरे देश में। रोज मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं, हजारों हजारों सीट बढ़ाए जा रहे हैं, और आजकल प्राइवेट शायद गवर्नमेंट से ज्यादा हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये एक कारोबार हो गया है। टीचर्स है नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाते टीचर्स अभी। तो कारोबार हो गया एमबीबीएस का। और कई लोगों ने चिंता प्रकट किया था, और मैं तो अभी कई सालों से हूँ, 30 साल से ज्यादा हो गए मैं रहा हूँ मेडिकल टीचिंग में, उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रैक्टिस में रहा हूँ। कई कॉलेजेस है, एग्जामिनर गया हूँ कभी कभी। गवर्नमेंट प्राइवेट सभी बराबर है आजकल। कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट से भी गए बीते हैं। रिमोट एरियाज में लोग जाते नहीं हैं। स्टैंडर्ड बहुत खराब है एमबीबीएस का। कुछ अच्छे है, कुछ खराब है, कुछ मीडियम है। अभी आपने देख ही लिया था जब नीट में -40 कट ऑफ हो गया था, जीरो कट ऑफ हो गया था 4 नंबर में, तो एमबीबीएस का स्टैंडर्ड उससे पता चलता है। तो 2019 को एनएमसी ने एक एक्ट किया था कि नेक्स्ट एग्जाम होगा, एक रेगुलेशन प्रपोज किया था, NEXT, एग्जिट टेस्ट। जो जैसे आपका स्कूल में बोर्ड एग्जाम होता है, एक ही बोर्ड एग्जाम होता है, 10th में 12th में जो भी होता है बोर्ड, एक हो सकता है अगर चाहे तो ऐसे एमबीबीएस का आपका आखिरी का फाइनल एग्जाम जो होता है एमबीबीएस पास होने के बाद, अलग अलग कॉलेज अपना अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी करता है, तो उसमें स्टैंडर्ड बहुत। और खाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया, भाई करो जो करना है करो, मतलब वो भी एक यूनिफॉर्मिटी चला गया। उसी का कॉलेज उसी का यूनिवर्सिटी, तो आप समझ सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि अभी एक कॉमन एग्जिट टेस्ट होगा, उसका नाम नेक्स्ट दिया था, NEXT। और वो 2019 को बोला, फिर 6 साल 7 साल हो गए, चल रहा है, एक्सटेंड नहीं, नहीं अभी हम उसका ट्रायल करेंगे करेंगे। अभी फिर वो मुद्दे में आया है कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो बहुत जरूरी है, उससे क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपको। और वो टेस्ट 3 टेस्ट का काम करता। एक तो एमबीबीएस का लाइसेंस मिल जाता उससे, रजिस्ट्रेशन। दूसरा, उसी टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं उससे तो पता चल जाता कॉलेज का, अलग अलग कॉलेज का स्टैंडर्ड पता चल जाता कि कौन से कॉलेज का जो नए नए सीट एनएमसी तो पास करे जा रहा है, नए नए सीट कौन कॉलेज कितने पानी में है। एक एमबीबीएस का, एक रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस सेट का हो जाता है एग्जाम। दूसरा, उसी के बेस पे आपका पीजी सीट मिल जाता। तो उसके बाद क्या होता है, एमबीबीएस का एग्जाम देके जो डॉक्टर होता है नया नया पास किया, वो अपना इंटर्नशिप में कंसंट्रेट कर सकता, हाउस जॉब में अपना स्किल्स। अभी क्या है, वो एमबीबीएस का इंटर्नशिप में कोचिंग में भागता है क्योंकि उसको नीट क्रैक करना है। तो नीट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि नीट में आप देख रहे हो कितना घोटाला हो रहा है रोज, तो वो भी एक घोटाला का ही है। और तीसरा, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, वो कितने हमारे पास रिसोर्सेज ट्रेंड होके आते हैं, वो भी अपियर हो जाते थे इसमें नेक्स्ट में। तो उनको नहीं तो अभी अलग से एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है।
और बहुत पुअर परसेंटेज पासिंग है, वो पता नहीं जो भी है क्या है, अलग अलग कंट्री से आते हैं और उनका परसेंटेज बहुत। तो हो सकता हमारे इंस्टीट्यूशंस का ये बरकरार रखना चाहते हो, सभी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कुछ कॉलेजेस प्राइवेट इतने कॉस्टली है कि बाहर जाके सस्ता पड़ता है, चाइना में, इसमें, रसिया में, फिलीपींस में, तो उनको एक एक एग्ज़ाम ऐसा रखा है कि वो काफ़ी टफ रखा है कि वो आके भी। तो हमारे पास ऐसे, हम कहते हैं डॉक्टर्स की कमी है, तो ऐसे तो अगर वो नेक्स्ट होता तो उसमें भी वो बैठ जाते हैं, और उसमें भी दूध का दूध पानी का पड़ जाता कि हमारा कॉलेज कंट्रीज का स्टैंडर्ड और फॉरेन कंट्रीज से जाता है उनका स्टैंडर्ड भी पता चल जाता है कॉमन होने से। अभी अलग अलग रखा है, अलग अलग करके। तो इसमें हमको लगता है कि ये बरकरार रखना चाहते हैं नीट को। और नीट में फिर आप देख रहे हो वो भी तमाशा हो गया है, -40 में अगर आप नंबर सीट दे देते हो और नेक्स्ट को आप नहीं रख, उससे -40 नीट में मिल रहा है किसी को और वो क्वालिफाई कर रहा है, से ही पता चलता है एमबीबीएस का स्टैंडर्ड क्या है। और वो नेक्स्ट एक हमारा जो एमबीबीएस का फैक्ट्री हम कहेंगे जिस हिसाब से निकल रहे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट का भी एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, चेक। तो वो एक नेक्स्ट से चेक हो जाता है, उसको भी आप, इस साल भी अभी विवाद चल रहा है। तो जहां तक हमको लगता है, हमने जो दोनों तरफ का मत किया है, कई तो जो जेन्युइन डॉक्टर्स है जो वो चाहते हैं स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, वो तो इसके पक्ष में है। एक एडिटोरियल भी छपा है, जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर, बड़े स्ट्रांगली बोला है कि नेक्स्ट जल्दी से लागू करे। पर उसका अभी काफ़ी कुछ ओपोजिशन चल रहा है और गोल मटोल जवाब चल रहा है कि नहीं, अभी उसको एक्सपेरिमेंट करना है, क्या 7 साल हो गए अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें भी हमको लगता है कि इस दोनों के बीच में, एक तो आपका, अभी आप अच्छे खासे ट्रेंड हो, पहले एमएस जनरल सर्जरी, आप अभी जब तक डिग्री नहीं किया कैंसर सर्जरी में, आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अभी धीरे धीरे दूसरे का भी ले आएंगे। तो हर कोई ऐसा बैठा रहेगा, वो एक ही तरफ कुछ करेगा वो, और वो दूसरा काम नहीं कर सकता। कल बोलेगा कि वो एस्पिरिन की दवाई भी नहीं दे सकता, जो सुपर स्पेशलिटी है, खाली सुपर स्पेशलिटी का काम करेगा। तो ये हमारे कंट्री का जो रियलिटी के साथ ये मैच नहीं कर रहा, यूएचओ का ये है, और इसमें करप्शन के चांसेस खुले रख रहे हैं। नीट में घोटाला चल रहा है, फिर आपके जो मेडिकल सीट्स और एनएमसी का भी, हम भैया बोलेंगे नहीं कुछ, हम खाली दिखाएंगे स्क्रीनशॉट्स कि एनएमसी भी बीच बीच में करप्शन में रंगे हाथ पकड़ा जाता है। तो वो ऐसा नेक्स्ट वेक्स्ट हो जाएगा तो 3 एग्जाम चले जाएंगे। कॉलेज का इंस्पेक्शन का भी शायद जरूरत नहीं पड़े, नीट के एग्जाम से ही कॉलेज रेट हो जाएंगे ना। पेरेंट्स, तो वो ऐसे ही रखना चाहता है जिसमें कि ये कमियां रहे। तो पहला दो समाचार थोड़ा इसके ऊपर था, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर था और मेडिकल पॉलिसी। तीसरा हमारा समाचार है ये, हमारे महामारी में जो अत्याचार हुए हैं। एक तो जो मेजर लगा है लॉकडाउन, लोगों की बिजनेस चला गया, पैदल जा रहे हैं, वो अत्याचार हुआ है। वो कहते हैं कि माइग्रेशन, जैसे लोग पैदल गए हैं, जैसे पार्टीशन में गए थे, काफी लोगों की जान चली गई उसमें। वो छोड़ के पुलिस ने बहुत अत्याचार किया, सभी ने अत्याचार किया, जिनके पास पावर था उन्होंने अत्याचार किया। एक ऐसा एक मनोभाव आ गया था उसमें, तानाशाही का मनोभाव आ गया था पेंडेमिक के नाम से, जो कि नाजी या हिटलर के टाइम देखने को मिलता था। तो ऐसा ही एक केस जो हुआ था, बहुत ही क्रूर तरीके से, एक दुकान, लॉकडाउन में देखा होगा, हमको भी 1-2 बार डंडा मिल गया था, मास्क नहीं पहना था तो पुलिस डंडा घुमा रहा था। तो उस टाइम तमिलनाडु में कोई एक छोटा सा शहर में, कोई लॉकडाउन में सब बंद कर दो, होटल बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, ये बंद कर दो, सबको अंदर कर दो। कोई एक मोबाइल शॉप खुला हुआ था, पुलिस वाला ने अरेस्ट कर लिया उसको। देखिए कितना, एक ये बंद करके चले जाते ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया। एक थे पिताजी और उसके लड़का, 38 साल का लड़का, 50 साल का। उसको पुलिस स्टेशन में आके मारना पीटना चालू किया, बहुत पीटा, बहुत मारा, फिर नंगा करके मारा, फिर रॉड वगैरह डाला इधर उधर, और दोनों का देहांत हो गया। केस चलता रहा, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। एक लेडी कांस्टेबल थी, बहुत जूनियर, रेवती नाम था, उसके गवाह से ये पकड़े गए, और सब सीनियर कहेंगे उसने बड़ा हिम्मत दिखाया, जो हिम्मत की पुलिस वालों को छोड़ो, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी कई लोगों को नहीं था हिम्मत की, क्या क्या गलत हो रहा है उसको आवाज उठाए, वो अनसाइंटिफिक चीजें हो रहा है।
तो उसने आवाज उठाया, अपने जान को खतरे में डालते हुए। दो बच्चियां थी उसकी, उसने मजिस्ट्रेट को बोला मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, तब मैं गवाही दिया, उसने आंखों देखा गवाही दिया। उसने कोशिश भी किया था बीच में उनको, बीच में पानी पिलाने का, चाय पिलाने का, पर उससे बहुत उससे काफी उसने हिम्मत दिखाया। उसके गवाह से 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 9 पुलिस वाले। तो ये तानाशाही इसलिए हमारे हेल्थ के लिए इम्प्रूव है कि हेल्थ में ऐसे रूल्स जो बनाते हैं वो भी थोड़े जिम्मेदार है, क्योंकि डाउन द चेन एक हो जाता है पावर का नशा। और अभी डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, फ्यूचर पैंडेमिक डिक्लेयर करना चाहता है, फिर से ये तानाशाही होगा, और फिर से जो वायरस से जाने नहीं जाती है, ये सब हरकतों से जाती है जाने। एक अंदर क्रूरता जो है, वो सैडिज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, या मेंटल स्टेट होता, कोर्ट ने दिया है ये एक अच्छा है कि। और अभी जो पैंडेमिक ट्रीटी ला रहा है डब्ल्यूएचओ, उसमें तो ऐसा प्रोविजन है कि अभी तो ऐसे कोर्ट केस हुए, लोगों ने अपील किया, सीबीआई इंक्वायरी हुआ। अभी जो पैंडेमिक ट्रीटी है और हमारा जो चेंजेस ला रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में, अमेंडमेंट्स, 300 अमेंडमेंट है, अभी अटका हुआ है, पता नहीं निकल ही जाएगा, इतना कुछ निकल जा रहा है, अचानक निकल जाता है, लागू हो जाता है। तो उसमें है कि अगले अगर महामारी में अगर कोई अथॉरिटीज, जैसे पुलिस अथॉरिटीज या कोई ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या कलेक्टर वलेक्टर जो, और उनके ऑफिशियल्स किसी भी घर में जाके किसी को भी उठा के ले आ सकते हैं, किसी को भी जबरदस्ती टीका लगा सकते हैं, किसी को भी पकड़ ले, और उनके अगेंस्ट बाद में उनको इम्यूनिटी मिलेगा, उनको बचाव मिलेगा, उनके अगेंस्ट आप बाद में केस नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर एक्टिंग विद गुड इंटेंशन। तो ये देख लीजिए, ये सबको मालूम होना चाहिए क्या ये चल रहे हैं डेवलपमेंट्स, पैंडेमिक ट्रीटी, अमेंडमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ये काफ़ी बिगर इसके ये ऐसे हो गए हैं कि एक इनोसेंट आदमी और उसके बच्चे को एक दूसरे के सामने पीटा, बाद में कपड़े उतार के पीटा, खाल निकाल दिया पूरा, और रॉड इधर उधर से डाला बॉडी के जितने ऑरिफिस थे। 9 पुलिस ऑफिसर, और बीच बीच में दारू पी रहे थे वो, मारने के लिए रुक रहे थे दारू, वो सब एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने दिया। तो है, ऑनेस्ट लोग हैं। तो ये दूसरा हमारा, ये तीसरा समाचार था। पहला तो वो कैंसर के लिए आपको डिग्री चाहिए कैंसर ट्रीट करने के लिए। दूसरा था कि नेक्स्ट को अभी आप निकालते रहो फैक्ट्री में, नेक्स्ट अभी कई सालों के लिए शायद आगे बढ़ जाए। और तीसरा था ये तानाशाही, और ये ऐसे। चौथा ये है कि हमारे लिए जरूरी है, चौथा के ऊपर थोड़ा विचार करना। एक अभी कॉन्क्लेव हुआ था 2 दिन पहले, हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड का कोई। उसमें कोई एक्सपर्ट ने बोला कि हमारे यहाँ जो अभी महिलाएं हैं, उनका थोड़ा ओवरी फंक्शन में कमजोरी आ रहा है। अंड साइज जो होता है, जो औरत का अंडे होते हैं, उससे पूरा ओवरी फंक्शन होता है, तो हमारा जो औरत का जो फर्टिलिटी, बच्चे देने की शक्ति बची रहती है, और फिर पीरियड टाइम से आना या ये आना, और जो भी हार्मोनल जो होना चाहिए, फीमेल हार्मोन फंक्शनिंग, ओवरीज के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा है कि ओवरी का फेलियर हो रहा है, या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, अलग अलग टर्म्स होते हैं इनके। ओवरी थोड़ा फेल हो रहा है, जो अंडसाय होता औरतों का, 20%, 30% ऐसा कुछ फिगर बताया कि आज के तारीख में वो कोई। और ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं इन लोग, आईवीएफ करते हैं, जो करते हैं ना वो आर्टिफिशियली बच्चे, फिर जो लोग बच्चे नहीं ये हो रहा है जिनको, तो उसने काफी संकट किया कि इसके ऊपर फिर कई जो फैक्टर्स है ये है। तो हमने, हमारे जैसे हमारे कई बार हमने बताया कि यूएचओ की हमारी पूरी टीम होती है, पूरे एक्सपर्ट्स होते हैं, और हम ये जो न्यूज़लेटर बनाते हैं, हम सभी से इनपुट्स लेते हैं, उनसे राय लेते हैं। तो हमको हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे टीम में, यूएचओ की टीम में, डॉक्टर माया वलेचा काफ़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने मेरे को ये बात भेजा था कि ये वाला चीज़ आप इंक्लूड करो न्यूज़ आइटम में, और इसमें ये डालो कि कहीं ये अभी हमारे एचपीवी वैक्सीन में भी रिपोर्टेड है ओवेरियन फेलियर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो अभी मास रोल आउट किया है। तो उन्होंने कहा कि अभी वो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है,
मैं तो ऐसे ही आंकड़े देखता हूँ, मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट है, हमको इतना गहराई वाला नहीं आता है। तो हमको वो नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर उसको उस पे मैंने रिप्लाई दिया कि भाई हम ऐसे नहीं देंगे, इस टाइप का हम क्योंकि अभी आपको मालूम है कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो जो लोग बिल्कुल इसके विरुद्ध है वो हर चीज बता देते हैं कि ऐसा होता वैसा होता, फर्टिलिटी वगैरह कम हो जाता। तो हमने बोला कि हम इसको रख रहे हैं पर हम न्यूज़लेटर में नहीं इंक्लूड करेंगे, हम आगे इसका और रिसर्च करेंगे। अगर कोई साइंटिफिक पेपर है तभी हम इसको उठाएंगे। तो उन्होंने तुरंत 1 घंटे के अंदर उन्होंने एक साइंटिफिक पेपर भेजा है जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेचर नेचर जर्नल में छपा है। अब नेचर जर्नल तो बहुत हाई लेवल, आपको मालूम है, नेचर बड़ा स्टैंडर्ड जर्नल है। और इसको अगर कोई फिर कहे कि अफवाह फैला रहे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे, तो नेचर जर्नल में दिया है उन्होंने। जो रिसर्चर्स है, आर्टिकल का मैं स्क्रीनशॉट और मेन ये बताऊंगा। उन्होंने जो वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, वार्स, हमारे इसमें तो पता नहीं कौन रिपोर्ट कहाँ होता है, कहते हैं कि मॉनिटरिंग है, पर अच्छे से बनाना चाहिए। इतना बड़ा कंट्री है, हमको कितना अच्छा डेटा मिल सकता है। तो उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्रीज में वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट से कई गुना ज़्यादा उन्होंने पाया है। जैसे एचपीवी वैक्सीन रोल आउट किया, ये ओवेरियन फेलियर जिसमें कि महीना टाइम से नहीं आता है, या ब्लीडिंग नहीं आता, वो जो ये होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, साइकिल में चेंज हो जाते हैं, वो सब साइंस है कि थोड़ा ओवरी फंक्शन में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्होंने, जो ऑथर्स ने ये बोला, ऐसे देखिए ये सब डेटा सेट से है, डेटा लार्ज डेटा सेट से है। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी सिग्नल है कि जैसे ये एचपीवी वैक्सीन रोल आउट किया उसमें ये रेट्स बढ़ गए, ओवेरियन फेलियर के रेट्स बढ़ गए। और उन्होंने कहा कि दिस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखिए काफ़ी अनसर्टेनिटीज रहता है मेडिकल में। तो तब मैंने उसको फिर इंक्लूड किया है। और हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमने मास स्केल में किया, हमारा बहुत बड़ा डेटा डिविडेंट है। अभी हमको कैच पकड़ने के लिए स्लिप्स खड़े करना, फील्डिंग सेट करना है। अगर बाई चांस खुदा ना खासकर अगर हो रहा है तो हमको अर्ली सिग्नल मिलना चाहिए, और हमारे को वर्ल्ड का डेटा भी एक दे सकते हैं हम। इतना बड़ा कंट्री है, सब दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज से बड़े बड़े रिसर्च आ रहा है, साउथ कोरिया से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा, थाईलैंड। तो हमारा कंट्री को ये योगदान देना चाहिए। और ये बहुत करेक्ट मोमेंट है कि हम यूएसए की तरफ से रिकमेंड करेंगे कि ये जितने भी बच्चे को दिया जा रहा है उनको इसके लिए मॉनिटर किया जाए, पूरा रिसर्च किया जाए, उनका डेटाबेस बनाया जाए डिजिटल इसमें। और कई लोग शायद नहीं भी ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है ये बिल्कुल वॉलेंट्री है इस बार। तो उनको साथ कंपेयर करके फिर थोड़ा सा हमको और स्ट्रांग ये पता चलेगा। मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी को रिवॉल्व। और इसके अलावा हमने पहले भी प्रोजेक्ट किया है कि केस रिपोर्ट्स कई आए हैं, रिपोर्टेड केसेस जहाँ पे एचपीवी वैक्सीन के बाद ओवेरियन फेलियर हो गया है। पहले कई ऐसे पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, टॉप जर्नल्स में आए हुए हैं। उन्होंने ही बोला ये केस रिपोर्ट है, ये फर्दर स्टडी करना चाहिए। इन्होंने भी बड़ा डेटा सेट से लिया है, इन्होंने भी कहा कि ये इसके ऊपर आगे जांच करना चाहिए। कोरिलेशन एसोसिएशन नहीं तो मानते, पर हमको अभी मौका है। और जिनको दिया जा रहा है उनको बताया जा सकता है ये रिपोर्ट करो अगर आपके साइकिल चेंज हो जाते हैं, आपका पीरियड ठीक से नहीं आ रहा, ये अर्ली साइंस है ओवेरियन। और इसका लोगों ने जो शोध किया है उन्होंने इसके वजह भी बताया कि कुछ लोगों को ऑटो इम्यूनिटी होता, कुछ लोगों, सबको नहीं होता कि सबको दिया सबको हो जाएगा। ऐसे भी आते हैं कि अरे इतने लोग लेते, बहुतों को कुछ नहीं होगा, पर जिनको होता उनके लिए काफ़ी ये हो जाता है। और उनको शायद ओवरियन सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी नहीं होते। सर्वाइकल कैंसर लाखों में 7 10 12 को होता है 50 साल में। और बच्चियां हैं 9 से 14 साल की बच्चियां, उनका पूरा लाइफ पड़ा है सामने। अगर ऐसा थोड़ा भी बच्चे को हुआ तो वो हमारे लिए थोड़ा कौशन वाली बात है थोड़ा हमको। तो ये हमने मेन, ये हमारे 4 मुद्दे हैं अभी।
ये हमने बता दी है, पर लोग बोलते हैं हमको एविडेंस चाहिए, हमको देखना है, तो हम अभी इसीलिए बाद में हम स्क्रीनशॉट बताते हैं। बीच में बताएंगे तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा, तो हम मेन चीज बता देते हैं। अभी हम इसके सपोर्टिंग सोर्सेस बताएंगे अभी। थोड़ा हम इसीलिए बाद में स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको हम सपोर्टिंग, ये मेन मुद्दे रिवीजन के लिए अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण डिग्री है। ये तो अभी जो हमने बताया था, कैंसर के डॉक्टर के पास डिग्री नहीं होगा तो वो कैंसर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। चाहे कितना भी तजुर्बा हो, अनुभव हो, अपने को डिग्री से मतलब है, क्योंकि डिग्री में 3 साल आप अच्छे से फीस दो, करोड़ों खर्चा करो, प्राइवेट कॉलेजेस है, सीट्स को बढ़ा रहे हैं रोज सुपर स्पेशलिटी के। फिर दूसरा समाचार दाहिने तरफ ऊपर देखिए, एमबीबीएस फैक्ट्री के उत्पादन की गुणवत्ता में देरी। नेक्स्ट एग्जाम जो बताते हैं कि एक एग्जिट एग्जाम होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है स्कूल में, स्कूल वाले कर सकते हैं पर मेडिकल कॉलेज में नहीं कर पा रहे हैं। 8 साल हो गया है रिकमेंडेशन का। और नीचे बाएं तरफ, कोविड के दौरान किए गए अत्याचार के लिए फांसी का सजा सुनाया है। अभी देखो अपील होगा, ये होगा, क्या होता है, पर ये एक अच्छा ये है कि ये होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी भी महामारी अगला आएगा और फिर से ये अत्याचार चालू हो जाएगा। उसके बाद एचपीवी वैक्सीन का अंडशय पर प्रभाव, शोध आवश्यक है। डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व राइजिंग। डॉक्टर मेखला द्वारकानाथ, कोई डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, उसने ऐसा ये दिया था। तो तो पहला ये है, जो नए जो पीएमजे का जो ये है, प्रधानमंत्री जो बीमा स्कीम है आयुष्मान भारत में, उन्होंने बोला है कि अभी खाली डिग्री होगा तभी आप वो हॉस्पिटल में आपका बीमा को मान्यता दिया जाएगा। तो कितने लोग अभी बताइए ये हो जाएंगे। तो ये इनका मुख्य ये है कि एक ही मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है पर मिलियन, कंपेयर्ड विथ 181 पर मिलियन इन यूएस। तो ऐसे ही हमारे पास कमियां हैं। और हमने कई, जैसे अपने तजुर्बे से बताया कि अनुभव से कई लोग सीख जाते हैं, हाथ का काम रहता है, देखते हैं। किताबी डिग्री एक तरफ होती है। और 68 13 अंडरटेकन है, 13,000 करोड़ पीएमजे में कैंसर के ऊपर खर्चा किया है, कैंसर ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स विदाउट एनएमसी रिकॉग्नाइज सुपर स्पेशलिटी, देखिए ना, सुपर स्पेशलिटी एनएमसी रिकॉग्नाइज होती है, डीएम, एमसीएच, डीएनबी, तो ये पीएमजे से अलग कर देंगे। अभी एक तरफ हमारे पास कमियां है डॉक्टर की, फिर ऊपर से हम ऐसे बताते हैं कि डिग्री मेन है। और नॉन मेट्रो इंडिया वेयर प्राइवेट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लो। अभी जो छोटे छोटे गांव में, शहरों में कहाँ आपको डिग्री वाला डॉक्टर मिलेगा, पर तजुर्बे वाला डॉक्टर मिलेगा। पीएमजे कवरेज ओवर डिटरमिन्स ट्रीटमेंट। अब बताइए, हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर कई बार कम डिग्री वाले बन जाते हैं, पर डॉक्टर जिनके पास अनुभव है वो नहीं। कोई मिनिस्टर के लिए डिग्री का कंपलसरी नहीं रहता है। तो बाकी देखिए, डे टू डे इसमें जो हाथ का काम होता है, अभी हम अपने बड़ई से डिग्री पूछते हैं क्या, उसका काम देखते हैं। अभी देखिए, ये भी बीच में आता है, क्योंकि ये सीट्स बढ़ाते रहते हैं, फिर इनका भी थोड़ा, एनएमसी का भी तो थोड़ा हितों का टकराव है ना। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री, एनएमसी, सीबीआई केस करता रहता है। हिंदू का न्यूज़ है ये, देखिए, हेड्स अ प्राइप फॉर मैनिपुलेटिंग इंस्पेक्शंस, के इंस्पेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं ना, ये इतने सीट बनाने हैं सुपर स्पेशलिटी के, एमबीबीएस के इतने सीट्स बढ़ाने हैं, इसीलिए आप डिग्रियां बढ़ा रहे हो और उसके सीट्स बढ़ाओगे, उसके बाद नेक्स्ट को भी आप टालते रहो। क्योंकि नेक्स्ट होगा तो पता चल जाएगा ना, ये नए नए कॉलेज अप्रूव हुए थे, इसमें तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे नेक्स्ट में। क्योंकि नीट में जो -40 से ही पता चलता है कि क्या हालत है हमारे एमबीबीएस के स्टैंडर्ड्स का। तो डिग्रियां होनी चाहिए, चाहे कैसी भी डिग्री हो, पर तो ये पकड़े जाते हैं बीच बीच में एनएफसी वाले बेचारे। अब ये क्राइटेरिया, हाई कैंसर आयुष्मान, ये हमने बता दिया है आपका। अभी डॉक्टर को डिग्री करना है, फिर आपको मरीज देखना है। ये नेक्स्ट को भी टाले जा रहे हैं, ये अभी न्यूज़ है 6 अप्रैल का, आज 10 अप्रैल है। नेक्स्ट एग्जाम डिवाइड्स मेडिकल फ्रेटर्निटी, विवाद चालू हो जाता है। इमीडिएट रोल आउट और फेज इम्प्लीमेंटेशन, इमीडिएट रोल आउट और फेज इम्प्लीमेंटेशन, जो अच्छा चीज है उसमें टालते रहते हैं।
जिसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है वो लॉन्च हो जाता है। आपको मालूम है कितना जल्दी लॉन्च हो जाता है, चाहे बच्चियों के लिए लॉन्च हो, पर डॉक्टरों के लिए एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल लॉन्च करना, वो बहुत तैयारी करना पड़ता है, वो क्या पता नहीं क्या तैयारी करना पड़ता। टीके के लिए कोई तैयारी नहीं, कोई एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, टाल दो पहले। पर इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। चलो करो। अभी से डॉक्टर निकल रहे हैं, ट्रीटमेंट करेंगे, उनका क्वालिटी में तैयारी करना पड़ता है। नेक्स्ट का जैसे 2019 को क्या था, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट का भी काम कर देता तो नीट खत्म हो जाता। नीट में भी काफी घोटाला होता, आपको मालूम है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम भी खत्म हो जाता, उसमें पता चल जाता भाई फॉरेन वाले ज्यादा पढ़ के अच्छे आ रहे हैं कि हमारे अच्छे हैं। तो वो सब अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना चाहते हैं लोगों को। अब ये डेथ वाला है, ये देखिए, सन सथानकुलम कस्टोडियल डेथ, ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तमिलनाडु में 9 पुलिस ऑफिसर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, डेथ पेनल्टी 9 पुलिस ऑफिशियल इन सतानकुलम कस्टोडियल डेथ केस। ये है, देखिए, वेंजेंस आफ्टर पुलिस ड्यूरिंग पैंडेमिक। बेनिका बेनिक्स, जे बेनिक्स एंड हिज फादर जयराज, इन्होंने सतानकुलम पुलिस स्टेशन में ऐसे उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर, जैसे कि नाजी के जर्मनी में भी होता था। क्या है इससे, तानाशाही है ना। अब वॉर के टाइम एक ये होते है क्रुएल्टी, हिटलर के सेकेंड वॉर के टाइम हिटलर ने किया था। और अभी ये महामारी भी एक वॉर जैसे लाते हैं बार बार। कुछ लोग अपना क्रूरता, अपना सैडिज्म निकालते हैं, कुछ बहुत लोग मुनाफा करते हैं, जैसे वॉर में मुनाफा करते हैं लोग। ये है। और ये है जिन्होंने गवा दिया था, रेवती कांस्टेबल है, हिम्मत दिखाया था। तो हमको आशा है कि हमारे देश में ऐसे हिम्मत वाले लोग, एक हिम्मत वाला औरत, हिम्मत वाली 9 सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को फांसी का सजा में विटनेस दिया। तो ये है, उम्मीद है, यंग जनरेशन पे उम्मीद है, आप लोगों पे उम्मीद है। और ये देखिए, डिमिनिश्ड ओवेरियन राइजिंग इन इंडिया, मेकला डवारकनाथ, पर इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि इन लोग सोचते ही नहीं है। अभी जैसे हमने भी नहीं सोचा था। डॉक्टर माया, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे यूएचओ में, उसने हमको रिसर्च पेपर दिया नेचर में, जो छपा है नेचर के साइंटिफिक रिपोर्ट में। तो उसमें चिंता प्रकट किया है, ये नहीं कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा भी हम नहीं फैलाना चाहते, पर साइंस चाहता है कि हर पक्ष को जांच किया जाए साइंटिफिक। तो इन लोग एक्सपर्ट लोग बेचारे बिजी होते हैं, मैं इनको ब्लेम नहीं करता हूँ। तो हमको, इसीलिए हम यूएचओ एक वॉच डॉग का काम करता है। ये देखिए, साइंटिफिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन एसोसिएटेड प्री मैच्योर ओवेरियन इंसफिशियंसी एंड रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स, डेटा माइनिंग ऑफ वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम, ये पेपर है। और अभी एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, इसी समय बताना जरूरी है। जो आप देखेंगे, जो सर्वावैक का ट्रायल किया सीरम इंस्टीट्यूट ने, या गार्डेसिल का जो ट्रायल किया, उसमें क्या लिखते हैं उन लोग, अपने छोटे छोटे प्रिंट में कहीं लिखा रहता है कि ये वैक्सीन को हमने टेस्ट नहीं किया ओवेरियन फंक्शन के ऊपर, हमने टेस्ट नहीं किया ओवेरियन फंक्शन के ऊपर। तो उसको क्या इंटरप्रेट किया जाता है कि कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये ओवेरियन फेलियर करता, जबकि वो कह रहा है कि हमने एविडेंस ढूंढा ही नहीं। आप देखिएगा कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। और मेरे पास एक किताब है जो बहुत डिटेल्ड किताब है, मैं बीच बीच में उसके ऊपर भी कई हमने सेशंस किए हैं, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। उसमें लिखा है कि ट्रायल के दौरान भी नहीं किया उन्होंने, इवन एनिमल स्टडीज में नहीं किया। एनिमल स्टडीज में टेस्टिस के ऊपर इफेक्ट देखा, पर ओवरी के ऊपर नहीं देखा। माने ह्यूमन में तो छोड़ो, इवन एनिमल स्टडीज में उन्होंने ओवरी फंक्शन नहीं टेस्ट किया गार्डेसिल वैक्सीन का। और सीरम वाला तो गार्डेसिल का ही कॉपी करके उसी के साथ नॉन कंपेयर किया था, और अपना इंडिपेंडेंट कोई नहीं, उसने अपना वैक्सीन बना के गार्डेसिल के किया था। ये देखिए, ये इस पेपर का थोड़ा सा समरी है। वी डिटेक्टेड डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्ट्स ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ओवेरियन इनसफिशिएंसी पाया है अंडसाय का, औरतों में जो
अंडा देने का वो होता है, ओवरी होता है, छोटी सी थैली कह लीजिए क्या। एंड रिलेटेड इवेंट्स, उसमें एमेनोरिया, पीरियड आना बंद हो गया। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर, गलत टाइम में पीरियड आ रहा है। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोनल चेंजेस पाए। और मेनोपॉज हो गया, जैसे औरतों को बंद हो जाता ना पीरियड, है ना, 40 50 50 50 साल के आजू बाजू। तो कम उम्र की बच्चियों में बंद हो गया। तो इन्होंने ये फॉलोइंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये नेचर में छपा है ये आर्टिकल। ये मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिया है, तो कोई ओपन एक्सेस है, कोई पूरा आर्टिकल पढ़ सकता है। तो इन्होंने ये हाई हो गया वैक्सीन रिपोर्टिंग है, जो एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट, इन्होंने ये कहा है कि ये सिग्नल बड़ा कंसिस्टेंट है, बराबर माने बना हुआ है सिग्नल, और स्टेबल सिग्नल है ये। एक तरफ से रेड लाइट या ऑरेंज लाइट दिखा रहा कम से कम कि हमको इसके ऊपर आगे बढ़ने के पहले और जांच करना चाहिए। तो इन्होंने वही रिकमेंड किया। तो हम भी यूएचओ की तरफ से कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी रोल आउट किया है तो अभी मौका है एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस रखना है कि ये सब क्वेश्चन में डालना है और मॉनिटर करना है बीच बीच में। बहुत जरूरी है ये इसके लिए। तो यही हमको आज था। तो आज शायद इतना ही है। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो इसके बाद हम अपना वो बताएंगे क्यूआर कोड। तो आप अगर करना है तो आप कर सकते हैं, और आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार